बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी ले आई हूँ, जो हर किसी का ऑलमोस्ट सबका फेवरेट डिज़र्ट है और ये ईद पे भी बहुत शौक से बनाया जाता है, बहुत मज़े से खाया जाता है। तो आए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फ्रेश दूध का ले लिया है। उसके अंदर मैंने 1 कप ही चीनी ऐड करके उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इससे ये होगा कि जो चीनी है वो ऑलरेडी दूध में मिक्स हो जाएगी और हमें आगे जाके आसानी हो जाएगी। अब हम इसके बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे कि दूध अच्छे से गर्म हो जाए और इसमें उबाल आ जाए। अब जी ऑलमोस्ट आप देखें इसमें से धुएँ निकल रहे हैं, इसका मतलब कि ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है कलर्ड सेमियाँ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आप इन सेमियों को पका लीजिएगा। अब आपने हर थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपकी जो सेमियाँ हैं वो चिपके मत। अब हम इसके अंदर 6 टेबलस्पून्स जो है वो वनीला कस्टर्ड के थोड़े से पानी में मिक्स करके ऐड कर देंगे और आपने इसमें ग्रेजुअली ऐड करना है आहिस्ता आहिस्ता और इसमें आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। आप चाहें तो आप 1-2 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड के और भी ऐड कर सकते हैं जिन्हें थिक कस्टर्ड पसंद है। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल कस्टर्ड पसंद है इसलिए मैं सिर्फ 6 टेबलस्पून्स ऐड कर रही हूँ इसमें। अब आपने देख लेना है कि आपकी कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली ना हो, वो अच्छे से थिक हो। ये देखिए, अब मैंने इसमें कंप्लीट अपना कस्टर्ड ऐड कर दिया है, उसका मिक्सचर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी सेवियां हैं वो भी गल गई हों, अच्छे से पक गई हों। अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। अब आपने 5 से 7 मिनट तक इस कस्टर्ड को हल्की आंच पे पकाना है और हर 1-1 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है। अब ये हमारा कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब हम साइड पे एक बाउल ले लेंगे। अब आपने इस फुल क्रीम को जो है वो बाउल में ऐड कर देना है अच्छे से। कोशिश किया करें कि आपकी जो रिस्क है, आपकी जो हर चीज़ है वो वेस्ट ना हुआ करे। अब हम इस क्रीम को अच्छे से विस्क कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक और साइड पे ही हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हमने उसको साइड पे कर दिया है। अब जी ये मैंने इसको विस्क कर लिया है, 1 से 2 मिनट तक आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। अब जी इसके अंदर हम अपना जो ठंडा कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे और हम इसको क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब जी मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एप्पल लिया है, उसको मिक्स कर देंगे हम। और मेरे पास 1-2 बनाना भी पड़े हुए थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिए थे। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो ग्रेप्स है उससे डेकोरेट कर देंगे इस कस्टर्ड को। अब आप इस कस्टर्ड को आधे घंटे के लिए ठंडा कर लें फ्रिज में और उसके बाद इसको खाएं और इन्जॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़ान में बरकत डालें, हम सबको अपनी अमान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।